अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में गली गली, शहर शहर, नगर नगर या हुसैन की सदाएं। मुल्क भर में अज़ादारों के काफ़िले कराची में निश्तर पार्क से मरकज़ी जुलूस निकाला गया। हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर शाम गरीबा बपा की गई। कोयटा का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ और रिवायती रास्तों से होता हुआ उसी इमाम बारगाह पर ख़त्म हुआ। जुलूसों के सिक्योरिटी इंतज़ामात इत्मीनान बख्श रहे। नवासे रसूल और साथियों की शहादत। मुल्क भर में यौम आशूर पर शौदा करबला को खराज अकीदत पुरअमन माहौल में जुलूस निकाले गए। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। डीजी रेंजर्स ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इंतजामात के हवाले से तसल्ली बख्श हिसाब किताब जा रहा है और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शबर भाई और तमाम शिया कम्यूनिटी का और इनके उलमा का कि इनकी वजह से हमें मैनेजमेंट में बहुत आसानी हो रही है। इस दफ़ा जो ख़ास बात कंट्रोल रूम में की जो पहले नहीं होती थी वो ये है कि कंट्रोल रूम के अंदर इस दफ़ा तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने शहर का फिजाई दौरा किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गए, सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह पर खत्म हुआ। सिक्योरिटी इंतजामात इत्मीनान बख्श रहे। वज़ीर आला उस्मान बोजदार भी मॉनिटरिंग करते रहे। पेशावर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होकर वहीं खत्म हुआ। अज़ादारों ने शौदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया। कोयटा में भी आशूरा का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल अलमदार रोड पर पहुंच गया। जुलूसों की सिक्योरिटी पर कई हजार एहलकार तैनात रहे। सीसीटीवी कैमरों और हेलीकॉप्टरों की मदद से फिजाई निगरानी भी की जाती रही। यौम आशूर से मुताल्लिक मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन कुछ देर बाद। अभी हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। अफगानिस्तान में आज आज़ादी का दिन है। 20 साल बाद मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने वाले तालिबान ने अमारत इस्लामिया का ऐलान कर दिया। तर्जुमान मुल्ला ज़बी अल्लाह का कहना है तमाम ममालिक से बेहतर सिफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में कैसी हुकूमत होगी, सीनियर कमांडर वहीदुल्लाह हाशमी ने खाका पेश कर दिया। तुर्की तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात पर राज़ी हो गया। 19 अगस्त अफगानिस्तान का यौम आज़ादी। तालिबान ने इमारात इस्लामी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह ने ट्वीट किया, इमारात इस्लामिया तमाम ममालिक के साथ बेहतर सफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहती है। उन्होंने किसी मुल्क के साथ कारोबार न करने की बातों को अफवाहें करार देकर मुस्तरद किया। सीनियर तालिबान कमांडर वहीदुल्लाह हाशमी के मुताबिक अफगानिस्तान का निज़ाम एक हुक्मरान कौंसिल के तहत चलाया जाएगा, जबकि तहरीक के सरबराह हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा सुप्रीम कमांडर होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान ने कहा है, तुर्की मुश्तरका तारीख और सकाफती ताल्लुकात की वजह से तालिबान के साथ ताउन के लिए तैयार है। चीनी सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने टेलीफोनिक राब्ते में अफगानिस्तान में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। अमरीका की दरखास्त पर कनाडा, अल्बानिया, कोसोवा और शिमाली मकदूनिया ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने से इत्तफाक किया है। तालिबान को हुकूमत साजी का मौका दें, वो बदल चुके हैं। बरतानवी फौज के सरबराह ने दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं सबक सीखना चाहिए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का इतनी जल्दी ढेर होना अलमिया है। दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिले ने खबरदार किया कि काबुल की सूरत हाल अब भी खतरनाक है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल में अफरा तफरी पर इल्ज़ाम तराशियों को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में कहा, अमरीकी फ़ौज के इनखला पर अफरा तफरी नागुज़ीर थी। कहा, जो फैसला किया था उसकी कीमत तो चुकानी थी।
ये भी बताया कि अमरीकी फ़ौज 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुक सकती है। ऐसा उस वक्त तक रहेगा जब तक तमाम अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाल नहीं लिया जाता। आगे बढ़े, आपको बताएं अफगानिस्तान का जश्न आज़ादी, इस पर तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। कुन्नड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद में तालिबान की फायरिंग से भगदड़ मच गई। मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए और कुछ जख्मी भी। ऐनी शाहिदीन कहते हैं ये वाज़े नहीं हो सका कि अमवात फायरिंग से हुई है या भगदड़ से। अफगानिस्तान छोड़ने का शौक नहीं था, मजबूरी में निकला। अशरफ गनी ने अबू धाबी से पहला वीडियो बयान जारी कर दिया। पैसे साथ लाने के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। कहा मुल्क ना छोड़ता तो नजीबुल्लाह की तरह मार दिया जाता। ऐसे निकाला गया कि जूते तक पहनने की मोहलत ना मिली। शुक्रिया पाकिस्तान। अफगान पार्लिमानी वफ़द ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत की जानिब से नई और गैर जानिबदाराना अफगान पॉलिसी मिली। पाकिस्तान तब्दील हो चुका, अफगानिस्तान में भी सोच की तब्दीली अब नागुज़ीर है। ज़हीर अली की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अफगान सियासी वफ्द का बरमला एतराफ। We are all trying for peace in Afghanistan, and hopefully that Pakistan, which is very prominent and playing very vital role for peace in Afghanistan. वफ्द का पाकिस्तान की गैर जानबदार अफगान पॉलिसी का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान बदल चुका, अब अफगानिस्तान में सोच की तब्दीली भी लाजम हो चुकी। बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत, आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकातें हुई और नताइज भी हौसला अफजा रहे। On behalf of the delegation from Afghanistan, I thank all the authorities we met because they have given us their promises that they will do everything under their control to stop this from happening. अफगान अमन अमल खत्म होने और मसले के अस्करी हल को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इल्म था अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो जाएंगे। अब अफगानिस्तान में यक जमाती अजारादाराना हुकूमत नाकाबिले कबूल होगी। ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो अवाम के लिए काबिले कबूल हो। आइन ऐसा होना चाहिए जो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये भी कहा कि तालिबान अगर नाकाम होते हैं तो फिर 1996 वाली सूरत होगी। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी जानिब एक मामला ये भी है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने अफगानिस्तान के करीबन $15.5 अरब के कौमी फंड्स मुंजमद कर दिए। जर्मनी और अमेरिका के बाद IMF ने भी इमदाद मुअत्तल कर दी। खौफ और बेयकीनी के तारीक साए में भी PIA अपने हमवतनों और दुनिया भर के सिफारती मिशंस के अमले के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा काबुल से 328 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA ने अपना नारा सच कर दिखाया। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस जहां बड़ी बड़ी एयरलाइंस के तैयारों के पर जलने लगे, वहीं पाकिस्तान एयरलाइन का तैयारा काबुल से 328 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जमान के मुताबिक PIA की परवाज सुबह 7 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें गैर मुल्की सफारती अमले और आम आलमी अदारों के मुलाजमीन को रेस्क्यू किया गया। परवाज में चेयरमैन हबीब बैंक सुल्तान अली अलाना भी मौजूद थे, जिन्होंने बाफाजत वतन वापसी पर तैयारे के पायलट और अमले का शुक्रिया अदा किया। मैं जो कैप्टन है, वो पायलट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, क्रू, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही मेहनत से और बहादुरी से इन्होंने ये रिटर्न फ्लाइट की है और इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। PIA की परवाज कल शाम अहम शख्सियात को लेने काबुल गई थी। CEO PIA अरशद मलिक ने बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी की और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर परवाज की वापस रवानगी तक मालूमात महदूद रखी गयी। वजीर आजम और दीगर आला हुकूमती ओहदेदारों को लम्हा बलम्हा आगाह रखा गया। काबुल में क्या हो रहा है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर क्या मनाजिर थे। अमरीकी TV CNN की रिपोर्टर ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर से रिपोर्टिंग की। उन्हें वहां किस सूरत हाल का सामना रहा, आइए देखते हैं। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई अफगान ख़वातीन के लिए फ़िक्रमंद हो गई हैं। तुलू न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान की लड़कियों की बातें सुनना होंगी। उन्होंने ख़वातीन को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाने का मुतालबा भी किया। अब आपको बताएं, पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुतासरा टिकटॉकर का तिबी मुआयना करा लिया। पुलिस ने ग्रेटर इकबाल पार्क से मुल्हका इलाकों में क्रैक डाउन करते हुए मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। मसरूर में सियासी रंजिश पर PTI और नून लीग के हिमायतियों में झगड़ा हो गया। दोनों जानिब से डंडों के आज़ादाना इस्तेमाल से 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मामूली बात पर शुरू होने वाली तल्ख कलामी देखते ही देखते तूल पकड़ गई। झगड़ा देखने शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई, लेकिन बीच बचाव कराने कोई ना आया।
झगड़े में ज़ख्मी होने वालों को फ़रीक़ैन अपनी मदद आप के तहत अस्पताल ले गए। पुलिस के मुताबिक फ़रीक़ैन ने अस्पताल में सुलह कर ली और कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। याद रहे कि डस्का के NA-75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान भी दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। PTI की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए। इस पर वज़ीर आज़म ने अपनी 3 साला कारकर्दगी इस पर अवाम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। इमरान खान हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से मुताल्लिक़ आइंदा हफ्ते तकरीब में अवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे। इसके लिए तकरीब इस्लामाबाद में होगी और इसकी तैयारियां 20 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी। और आपको बताएं, एशियाई तरक्याती बैंक ने $23.5 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम नेशनल हाईवे नेटवर्क को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कौमी शाहराहों की बेहतरी का मंसूबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $23.5 करोड़ कर्ज मंजूर कर लिया। रकम नेशनल हाईवे नेटवर्क को बेहतर बनाने पर खर्च होगी। N55 के शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को तोसी दी जाएगी। 222 किलोमीटर 2 लेन्स की शाहराह को 4 रोया करके कैरिजवे बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत बस स्टॉप, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर और ट्रैफिक पुलिस के लिए जरूरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मकसद रोड सेफ्टी यकीनी बनाना और हादसात की सूरत में मुतासरीन की फौरी इमदाद की फराहमी है। USAID की मदद से NHA के अमले की तरबियत का 5 साला प्रोग्राम भी मंसूबे का हिस्सा है। यह मंसूबा 2025 तक मुकम्मल होगा। N55 शाहराह वस्ती एशिया इलाकाई इक़्तिसादी तावन कॉरिडोर मंसूबे का हिस्सा है। ये सड़क कराची और ग्वादर बंदरगाहों को कौमी और बैनुल अक़वामी मराकज के साथ जोड़ती है। कौमी शाहराहों की बेहतरी के लिए ADB ने पहली किस्त के तौर पर सितंबर 2017 में $18 करोड़ कर्ज दिया था। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन मोहल्ला से बरामद होकर मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं, जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ से। जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ले से बरामद हुआ, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस टाइम जामिया मस्जिद रोड पर मौजूद है। जुलूस में मौजूद शुरका जो है वो शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। पूरा टाइम जुलूस के दरमियान सबील और लंगर बांटने का सिलसिला जारी रहा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 10,000 से ज़ायद एहलकार पुलिस के थे जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। पुलिस की मावनत के लिए रेंजर्स और आर्मी की भी एक कंपनी मौजूद है। जितने भी रूट हैं जुलूस के, उनको कंटेनर और शामियाने लगा के बंद किया गया है। इस टाइम जो जामिया मस्जिद रोड है वहाँ नोहा ख्वानी का सिलसिला वक्फे से जारी है। दूसरी जानिब जितने भी जुलूस का रूट था और करीब तरीन इलाके थे उनमें मोबाइल सर्विस को बिल्कुल बंद किया गया था। जुलूस रात गए जो है कदीमी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद शाम गरीबा का इनेकाद किया जाएगा। जी उमर बिन आसिफ अपडेट कर रहे थे। शहदाए करबला पे लाखों सलाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए छोटे शहरों में भी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नौहा ख़ानी की। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे लाखों सलाम। यौम आशूर पर शहर शहर नगर नगर करिया करिया या हुसैन की सदाएं। शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरिया से निकाला गया। गुजरांवाला में जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए पानी की सबीलें लगाई गई। फैसलाबाद में इमाम बारगाह जाफरिया ट्रस्ट, जंग में इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से जुलूस बरामद हुए। दरिया सिंध में मियां वाली के मुकाम पर कश्तियों में जुलूस निकाला गया।
हैदराबाद में कदमगाह मौला अली से बरामद होने वाला जुलूस करबला दादन शाह पर खत्म हुआ। सक्कर, रोड़ी, पन्नो आकिल, शिकारपुर, कश्मोर और टंडो अलायार में सख्त सिक्योरिटी हिसार में जुलूस निकाले गए। हुंजा, खरमंग और मुजफ्फराबाद में भी जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुंचे, जिसके बाद शाम गरीबा हुई। जुलजना की शबी यौम आशूर के जुलूसों का लाजमी हिस्सा हुआ करती है। रिवायत है कि ये सवारी इमाम हुसैन को अपने नाना से तोहफे में मिली। 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शबी जुलजना की तैयारी पर रावलपिंडी से शहजाद अली ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। ये शबी है मैदान करबला में इमाम हुसैन की सवारी का शर्फ हासिल करने वाले घोड़े जुलजना की, जिसे हर साल 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। इस शबी के ऊपर सवारी नहीं करते क्योंकि ये मौला के नाम से इसको वक्फ कर दिया जाता है। तमाम अज़ादारान मोमिनीन इकराम जो जिसकी हैसियत है इसकी खिदमत करते हैं। चांदी जो है इसको शबी का जेवर कहा जाता है। जो चांदी है मेरे हिसाब से ये जितनी चांदी लगी है ये किलो के हिसाब से। ये इसके आगे अगर आप जाएं इसका और जेवर भी बनता है, पाँव का जेवर है, मुख्तलिफ जेवर है। सैयद शुहदा की सवारी से तशबीह की निस्बत इस घोड़े को तमाम मोमिनीन और मोमिनात की नजरों में मोतबर और काबिल एहतराम बना देती है। बड़े प्यार और मोहब्बत से इनको जो है वो पाला पोसा जाता है और इनका बहुत ख्याल रखा जाता है। जुलजना को जो है वो बड़े एहतराम के साथ लेते हैं। इस पे जो मन्नतें मानी जाती हैं वो पूरी होती हैं और ये जुलजना जो है कोशिश यही होती है कि ये शबी दर शबी ही आए हमारे पास। जुलजना ने मैदान करबला में अपने जिस्म पर तीर खाकर भी अपने सवार का साथ ना छोड़ा। वफा की ये मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। शहदाए करबला की याद में यौम आशूर पर मजालिस और जुलूसों के साथ साथ लंगर और न्याज की तक़सीम, इसका सिलसिला भी जारी रहा। शहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत का इजहार। आशूरा पर मुल्क भर में लंगर और न्याज की तक़सीम का सिलसिला भी जारी रहा। लाहौर में गली मोहल्लों और शाहराहों पर जा बजा पानी, मशरूबात और दूध की सबीलें लगाई गई। ये जो शहदाए करबला में जो वाक़या हुआ था ना, वहाँ पे प्यास के मारे पानी के, उसकी वजह से हम ये छबील लगाते हैं, उनकी याद को ताज़ा रखते हैं। जुलूसों के रास्तों पर अज़ादारों में हलीम, बिरयानी तो कहीं जर्दा और खीर तकसीम की गई। मंडी बहाउद्दीन में अज़ादारों की तवाज़ो के लिए हांडी और स्पेशल खमीरी रोटी बनाई गई। गुजरात के शहरी का दूध की सबील लगाकर अहले बैत से अकीदत का इजहार। दूध में खोया, बादाम और अजवा खजूर डालकर अज़ादारों को सोने के बर्तनों में पेश किया जाता रहा। कोयटा में जुलूस के रास्तों पर लगाई गई सबीलों से अज़ादारों में ठंडे मशरूबात और चाय तकसीम की गई। और मुल्तान में यौम आशूर के मौके पर 200 मन हलीम की देग तैयार की गई। देवकामत देग को देखने और हलीम खाने के लिए शहरियों का रश लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हमीद। यौम आशूर शोहदाए करबला को नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुमताज़ाबाद के शहरियों ने 200 मन देवकामत हलीम की देग तैयार कर ली, जिसको देखने और हलीम को खाने के लिए दूर दराज से लोग खींचे चले आते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं, घर वालों के लिए भी ले जाते हैं, बच्चों के लिए भी ले जाते हैं और लोग इस लंगर से मुस्तफ़ीद होते हैं जो शोहदाए करबला की याद में तकसीम किया जाता है। 200 मन देग की तैयारी में 30 मन गोश्त, 20 मन दालें, 12 मन गंदम, 4 मन घी, 4 मन चावल और जौ का इस्तेमाल किया गया है। हर साल 200 मन हलीम तैयार किया जाता है। 10 से 15 हज़ार अफराद इस लंगर को खाते हैं। इसमें गोश्त है, बीफ डाला गया है, इसमें जो है गंदम है, दालें हैं, चावल हैं। शहरियों का 200 मन हलीम का नजराना अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली 1 माह के लिए ₹1.47 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा CCPA की दरख्वास्त पर यकूब सितंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जुलाई में मजमूई तौर पर 15 अरब 21 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा हुई। जुलाई के लिए पेश की फ्यूल लागत ₹5.27 फ़ी यूनिट थी, जबकि पैदावारी लागत ₹6.74 फ़ी यूनिट रही। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.47 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की।
लाहौर के लारी अड्डा के करीब तेज़ रफ्तार बस ने ट्रैफिक वार्डन को कुचल डाला। नामालूम ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 18 अगस्त की रात 7:50 पर पेश आया। वार्डन तौसीफ यूनुस ने बस की छत पर सवारियां देखकर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने रुकने के बजाय बस ट्रैफिक वार्डन पर चढ़ा दी, जिससे तौसीफ यूनुस ज़ख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम ड्राइवर और अड्डा मैनेजर के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। पाक अफगान वनडे क्रिकेट सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान 2 रोज़ बाद होगा। बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताइए कौमी टीम के टॉप स्टार्स को क्यों बाहर किया जा रहा है? बिल्कुल, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी टीम का ऐलान 2 रोज बाद किया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ियों को टीम मैनेजमेंट ने आराम देने का फैसला किया है। कप्तान बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद रिजवान अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। चारों क्रिकेटर्स लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनको टीम मैनेजमेंट ने आराम देने का फैसला किया है ताकि वो वर्ल्ड कप तक फ्रेश नजर आए। और चारों अहम खिलाड़ियों का वर्कलोड ज्यादा है और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो उनको तैयार किया जा रहा है, फ्रेश हो और फ्रेश माइंड के साथ वर्ल्ड कप पे आए। इसी वजह से कि मुसलसल जो है वो 2 से 3 सीरीज खेलते आ रहे हैं। ये अहम तरीन खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, इसलिए उनको रेस्ट देने का फैसला किया गया। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज श्रीलंका में शेड्यूल और 3 सितंबर से इसका आगाज होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में कुछ शहरियों ने अंग्रेज दौर की इमारतों को असल हालत में लाने का बीड़ा उठा लिया है। शायान सलीम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। छेनी पर पड़ने वाली हथौड़े की हर ज़र्ब पत्थरों की सादा सिलों को फनपारे में बदल रही है। अब्दुल मनाफ का खानदान कई नस्लों से पत्थर की सिलों के सीने चीरकर नक्काश उभारने के इस फन से वाबस्ता है। मकली को देख लो, मिस्र को देख लो, दुनिया में कई ऐसी जगह है, इटली को देख लो आप, वो तो सदियों से आ रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम हमारे बाप दादा परदादा सब ये देखते आ रहे हैं ना, और ये काम सदियों से हो रहा है। अब ये वो दौर दोबारा आ गया कि लोग इसको पसंद करने लग गए। जो करने वाले हैं वो नस्ली हैं, कम है। ये काम सीखने में भी, कारीगर बनने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, वो करवाने वाले ज्यादा है। इन दिनों कराची में 9 आबादियाती दौर की इमारतों को असल शक्ल में बहाल करने का काम किया जा रहा है, जिसने आबिद अली के खानदान के हुनर की कदर एक बार फिर बढ़ा दी है। ये बहुत बड़ा आर्ट है दुनिया में, हम सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे जो 200 साल पहले चले गए लोग, वो हमारे लिए ये हिस्सा छोड़ के गए। ये पत्थर आता है ठट्ठे से, गडाफ से, दाबेजी से, थाना बुला खान से, जो ये येलो स्टोन है। एक जमाना था ये पत्थर हमारे को आराम से मिलता था, आजकल हमको बुकिंग करानी पड़ती है। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, साहिर लुधियानवी ने तो ऐसे फनपारों को शहनशाह की दौलत का इजहार करार दिया था, मगर अब्दुल मनाफ ने पीले पत्थरों को संगी जाफरियों मेहराबों में ढालने का ये काम फरंगी दौर की इस इमारत को असल शक्ल में वापस लाने के लिए किया है। ये मार्केट वालों ने खुद ही ये बिल्डिंग पूरी रिपेयर करने के लिए मुझे खुद ही बुलाया। प्राइवेट लोग ये मार्केट वाले सारे, उन्होंने कहा हमारा शौक है कि इतनी पुरानी इमारत बनी हुई है, हमें इस इमारत को उस ज़माने की शक्ल के अंदर हमको ये इमारत बनानी है। सबों ने अपने पैसे लगा के, और यहाँ का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने खुद पैसे लगा के, उन्होंने कहा इस पर जितना खर्च है आप लगाओ। 150 हाल के करीब वाकई ये सदी पुरानी इमारत इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी, लोग इसके करीब से गुजरने से भी डरने लगे थे, मगर संग तराशों की मेहनत ने इस इमारत को फिर अपने अहद के मुताबिक पुरशिको बना दिया है।
हमने काम शुरू किया तो ये बिल्डिंग काफ़ी जगह से डैमेज भी थी, क्रैक भी थी। इसके ऊपर हमने ये जितने आपको सामने पीछे कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये कॉलमेंट जितने बने हुए हैं एंटीक कॉलम, ये सारे गल चुके थे। ये सारे कॉलम हमने नए बनाए इसको। और ऊपर की आपको 3rd फ्लोर की गैलरी आपको नज़र आ रही होगी स्टोन में, पत्थर में। ये गैलरी अभी सारी गल चुकी थी, इसको हमने रिपेयर भी की। इस गैलरी को हमने नई बनाई है, हेरिटेज की तरह पूरी पत्थर की इसको नई बना के। और ऊपर आप जितना इसमें कार्विन का काम देख रहे हैं, जो माहिर काम किया हुआ था उस ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने पूरा उसी मुताबिक उस काम को पूरा उतार दिया। इस इमारत की चुनाई में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों से लेकर मखरूती सुतूनों और मेहराबों तक हर चीज मेमारों के अपने काम से मोहब्बत का इजहार कर रही है। और रात में तो इसका नजारा दिल फरेब होता है, क्योंकि जर्द पत्थरों पर लाइटिंग इस इमारत की दिलकशी को मजीद बढ़ा देती है। कराची का शानदार माजी इन इमारतों के दम से है। ये कराची के शान और शौकत की गवाही देती मालूम होती है। कराची से प्यार करने वाले कुछ शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत इस इमारत को पुराने तर्ज पर बहाल करके ये पैगाम दिया है कि कदीम विरसे की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी तो है, मगर कुछ हमारी भी है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।